सूर्यगढ़ पर अंधेरे का साया बहुत वर्षों पहले ऊंचे पहाड़ों, गहरी नदियों और सुनहरी खेतों के बीच बसा था एक समृद्ध राज्य, सूर्यगढ़। यह राज्य अपनी रोशनी के लिए प्रसिद्ध था। सुबह की पहली किरण जैसे ही महल के शीशों से टकराती, पूरा नगर सोने सा चमक उठता। बाजारों में हंसी गूंजती, बच्चे गलियों में दौड़ते और हर महीने महल में उत्सव मनाया जाता। इस राज्य के राजा थे महाराज वीरेंद्र, न्यायप्रिय, साहसी और अपनी प्रजा से प्रेम करने वाले। उनकी रानी थी रानी देवयानी, शांत, बुद्धिमान और करुणामयी, सब कुछ संतुलित था। जब तक एक दिन आकाश का रंग बदल नहीं गया। राज्य की सीमा के पार एक काली पहाड़ी पर रहती थी भयंकर जादूगरनी महाशक्ति कालकेशी। उसका हृदय शक्ति और नियंत्रण की लालसा से भरा था। वह चाहती थी कि सूर्यगढ़ उसकी काली ऊर्जा के अधीन झुक जाए। वह महल के दरबार में आई। उसने प्रस्ताव रखा, मेरी शक्ति स्वीकार करो और तुम्हारा राज्य अजेय हो जाएगा। महाराज ने दृढ़ स्वर में कहा, सूर्यगढ़ कभी अंधकार के सामने नहीं झुकेगा। कालकेशी की आंखों में क्रोध चमका। उसने आकाश की ओर हाथ उठाए, बिजली कड़की, आंधी चली और उसने श्राप दिया, तुम्हारा राज्य जीवित रहेगा पर जीवन महसूस नहीं करेगा। सूरज निकलेगा पर उसकी रोशनी बेजान होगी। उस दिन से सूर्यगढ़ की चमक फीकी पड़ने लगी, हंसी कम हो गई, उत्सव थम गए और लोगों की आंखों में अनजाना भय बस गया। एक रहस्य जन्म कुछ समय बाद। रानी देवयानी ने एक कन्या को जन्म दिया। जैसे ही वह जन्मी, कक्ष कोमल सफेद प्रकाश से भर गया। बाहर का अंधेरा कुछ क्षणों के लिए पीछे हट गया। राजपुरोहित ने नवजात को देखा और कहा, यह बालिका प्रकाश की वंशज है। यदि इसे सुरक्षित रखा गया तो यही श्राप तोड़ेगी। राजा का हृदय दुविधा में था, पर उन्होंने निर्णय लिया। राजकुमारी को महल के नीचे एक गुप्त कक्ष में छुपा दिया गया। दुनिया के लिए राजकुमारी इंद्रावती का कोई अस्तित्व नहीं था। बंद जिंदगी, जागती शक्ति, इंद्रावती प्यार में पली, पर हमेशा दीवारों के बीच। उसने कभी खुला आकाश नहीं देखा, कभी मिट्टी की खुशबू महसूस नहीं की। वह अक्सर अपनी माँ से पूछती, मैं कौन हूँ, मुझे क्यों छुपाया गया है। रानी की आंखें नम हो जाती। वह मुस्कुराकर कहती, समय आने पर सब जान जाओगी। धीरे धीरे इंद्रावती की शक्ति प्रकट होने लगी। जब वह प्रार्थना करती, हवा शांत हो जाती। जब वह रोती, पत्थर की जमीन से हरी घास उग आती। जब वह मुस्कुराती, कक्ष हल्की सुनहरी रोशनी से भर उठता। वह श्राप के बीच एक चिंगारी थी। सच्चाई का सामना जब श्राप गहरा हुआ और प्रजा निराश होने लगी, महाराज ने इंद्रावती को सब सच बताया। तुम ही सूर्यगढ़ की अंतिम आशा हो। इंद्रावती का दिल तेज धड़कने लगा। वह साधारण जीवन चाहती थी, पर जब उसने सूखे खेत, भूखे बच्चे और बुझी आंखें देखीं, उसके भीतर साहस जाग उठा। उसने दृढ़ स्वर में कहा, मैं डर के साथ नहीं जीऊंगी। अंधेरी पहाड़ी की ओर पहली बार महल के द्वार खुले। पहली बार सूरज की किरण उसके चेहरे पर पड़ी। उसकी आंखों से आंसू गिरा और रास्ते में फूल खिल उठे। सेनापति रुद्रांश ने श्रद्धा से कहा, यही वह प्रकाश है जिसका इंतजार था। कालकेशी का अंत काली पहाड़ी पर अंतिम सामना हुआ। कालकेशी ने उसके भय को जगाने की कोशिश की, उसकी बंद जिंदगी याद दिलाई। क्षण भर के लिए इंद्रावती डगमगाई, पर उसने मां का प्रेम, पिता का विश्वास और प्रजा की आशा याद की। उसने आंखें बंद की। उसके हाथों से तेज स्वर्णिम प्रकाश निकला। लाल और स्वर्ण ऊर्जा टकराई। आकाश कांप उठा। अंततः कालकेशी धुएं में बदल गई। अंधकार बिखर गया। रोशनी की महारानी अगली सुबह सूर्यगढ़ में सूरज पूरी चमक के साथ उगा। लोगों की आंखों में फिर से जीवन लौटा। इंद्रावती अब छुपी हुई राजकुमारी नहीं थी। वह बनी महारानी इंद्रावती, रोशनी की रक्षिका। उसने प्रजा से कहा, डर सबसे बड़ा श्राप है और विश्वास सबसे बड़ी शक्ति। सूर्यगढ़ फिर से मुस्कुराया और इस बार उसकी रोशनी कभी फीकी नहीं पड़ी।